अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/4/2001। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। वह डेट है 18/12/87। बाप दादा ने जो आज हम बच्चों को इशारे दिए, पुरुषार्थ की विधियां बताई है, वो बहुत ही गहन और गुह्य है। ध्यान से अगर हम मुरली सुनते हैं एकाग्रचित होकर, तो हम समझ भी पाएंगे और फिर उसको प्रैक्टिकल में कर सकेंगे। बाबा ने कर्मातीत स्थिति की गुह्यता बताई है। कैसे बाबा विदेही आत्माएं, हम सभी शरीरधारी जरूर हैं, पर विदेही स्थिति में स्थित रहने की पुरुषार्थी है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके कर्मातीत बनने के पुरुषार्थी है। तो कर्मातीत हम कैसे बनेंगे वो बाबा बता रहे हैं। कर्म तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करते भी कर्म बंधन न बंधे, कर्म के बंधन में बंध न जाए, हिसाब किताब न बने, कर्म संबंध रहे हमारा।
तो वो बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है। जैसे आत्मा मालिक है, हम सब जानते हैं, हम इन कर्म इंद्रियों की राजा, कर्म कराने वाली आत्मा है। अब मान लो बाबा ने मिसाल दिया कि आंख है, देखने का काम करती है, पर उसको ऑर्डर कौन देता है? आत्मा देती है ना। कराने वाली कौन है? आत्मा है। तो कैसे हमने देखने का काम किया, पर जैसे हमने करवाया तो वो रहेगा कर्म संबंध, पर अगर हम उनके वश हो गए तो वो कर्म बंधन बनता है। तो बाबा ने बहुत अच्छी गुह्यता को स्पष्ट किया है। हम ध्यान से मुरली सुनेंगे। मुरली का सार यही है, कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। एक एक मुरली का जो बाप दादा का शब्द है वो बहुत ही गहन है। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा विदेही बन गए, ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बन गए, तो बाबा बच्चों को कैसे देख रहे हैं? विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले। और यह स्थिति बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति है। तो ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। हम ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? कर्मातीत स्थिति को पाना, या कहें ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाबा कहते हर एक बच्चे का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूर्ण करने उनके समीप आ रही है। ब्राह्मण आत्मा उन पुरुषार्थ में लगी हुई है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे। कौन कौन कितने समीप पहुंचे। लक्ष्य हम सभी बच्चों का है, पर पुरुषार्थ में हम नंबरवार है। कोई कितने समीप पहुंचे लक्ष्य के, कोई थोड़ी दूर है, कोई ज्यादा दूर है। बाप दादा देख रहे कि कितने लक्ष्य के समीप बच्चे पहुंचे हैं। हमें खुद को देखना होगा। फॉलो ब्रह्मा बाप, ये कहां तक किया और कर रहे, ये बाप दादा देख रहे। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का है। लक्ष्य सबका एक है, हमें बाप समान बनना है, बाबा का समीप रत्न बनना है। लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल, मिसाल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। देह में रहते विदेही, ऐसे नहीं देह छोड़ेंगे तो विदेही बने, नहीं। देह में रहते विदेही माना कर्मातीत स्टेज कैसे पाना, प्रैक्टिकल साकार ब्रह्मा बाबा का मिसाल है हम बच्चों के आगे। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? अंडरलाइन करते जाए। कैसे अभी हम कर्मातीत बने? कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक ये देह है, कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। ये बाबा ने पहले स्पष्ट किया कि जब तक हमारे पास हमारी देह है, हम कर्म क्षेत्र पर हैं, पार्ट बजा रहे हैं, तो बजाना ही है।
कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। कैसे, वो भी बाबा बता रहे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। दोनों को बाबा स्पष्ट कर रहे। एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना ये एक अलग चीज, क्योंकि संबंध तो निभाना है, ड्यूटी निभानी है, फर्ज निभाना है, कर्म करना है। कर्म के बंधन में बांध जाना खुद को, वो अलग चीज है। कर्म करते संबंध में रहे, वो अलग चीज है। बंधन में बंध गए, वो अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। अब बाबा एक एक बात खोल रहे। पहले बाबा बता रहे कर्म बंधन, तो बाबा कहते कर्म बंधन माना कर्म के हद के फल के वशीभूत वो बना देता है। अगर उस बंधन में रह करके हम कर्म करते हैं तो वशीभूत शब्द सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वशीभूत का मतलब क्या है? वशी और भूत, तो किसके वश हो गई? आत्मा बंधन में आ गई, तो वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते। देखो शब्द भी एक्यूरेट है। वशीभूत, वश हो गई मना भूत की तरफ भटकेगी, वो भटकने वाली। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बनकर जब प्रवेश करती है तो मनुष्य आत्मा की हालत क्या होती है? कईयों ने देखा हुआ है, जब इविल सोल प्रवेश करती है भूत आत्मा, क्या उनकी एक्टिविटीज चलती है, ताकत आ जाती है। हमने तो प्रैक्टिकल देखा, लेडी थी लेकिन जब वो आत्मा प्रवेश करती थी ना, वो बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ जाती थी और वहां से लोगों को बुलाती थी। तो बहुत एक्टिविटीज उनकी अलग अलग चलती है। तो बाबा कहते हैं कि उनकी हालत क्या होती है हम सब जानते हैं। परवश होकर भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत। बहुत गहरी बात है, समझना पड़ेगा। सूक्ष्म में भी कर्म करके उसकी इच्छा मन के अंदर सूक्ष्म में भी है। मान लो कोई मैंने अच्छा काम किया, पता चले सबको, मान मिले, महिमा कोई करे मेरी, सूक्ष्म इच्छा फल की। तो फल की इच्छा के वशीभूत है, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि के द्वारा भटकाता है। उस कर्म ने क्या किया? आत्मा को बांध दिया, बंधन में डाला। फिर अगर महिमा नहीं हुई, मान शान नहीं मिला, प्रॉब्लम आ जाता है, स्थिति बदल जाती है, बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते दुनिया में भी कहावत है, भला किया दरिया में डाल, भूल जाओ। जन्म जन्मांतर का भाग्य हम बना रहे, तो थोड़ा भी अगर बाबा कहते कर्म फल की इच्छा है तो हम बंध जाते कर्म बंधन में। इसको कहते कर्म बंधन।
अच्छा, कर्म बंधन में बंध गए, नुकसान क्या होता है सुनो। जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। हमें तो करेगा, हमारी स्थिति बिगड़ती रहेगी, पर हमारी स्थिति का जो वातावरण में, वायुमंडल में, संगठन में प्रभाव पड़ता, दूसरे भी परेशान होते। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं। कर्म किया, कर्म के वश होने वाले नहीं, मालिक बनकर। कैसे कर्म करे? मालिक बनकर, अथॉरिटी बनकर। कर्म इंद्रियों के संबंध में आए, हम राजा हैं, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारे होकर, इस दुनिया की विनाशी कामनाओं से न्यारे होकर, कर्म के द्वारा कर्म करावे, मालिक बनकर कर्म कराना, उसके वशीभूत नहीं होना। आत्मा मालिक है। मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बनकर के वो कर्म कराता रहे। जैसे मालिक अपने स्वमान के सीट पर होता है ना, चेयर पे भी बैठता है, ऑर्डर देता है। तो बाबा कहते आत्मा है मालिक इन कर्म इंद्रियों की। करवाना अलग बात है। कर्म इंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं। इसका मतलब बंधन में बंधते हैं। कर्म बंधन को बाबा ने सिद्ध कर दिया। अब हमें देखना है कितने कर्म बंधनों में मेरी आत्मा बंध रही है, या हम न्यारे होकर के कर्म कर रहे संबंध में रह करके। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत न्यारा, बंधन से अतीत न्यारा। अभी बाबा ने एक मिसाल दिया आंख का। आंख का काम है देखना, आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली। अभी भी देखो, हम देख रहे, कानों से सुन रहे, कान सुन रहे, लेकिन कौन ये कर्म करा रहा है? मैं आत्मा। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्म इंद्रियों के अगर वश हो जाती है तो इसको कहते कर्म बंधन। उनके वश हो गई तो बंधन में आ गई। कराने वाला बन के कर्म कराओ तो कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कितना अच्छा बाबा ने स्पष्ट कर दिया। कर्म बंधन, कर्म संबंध। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं रहती। ऐसे नहीं सबसे किनारा कर लिया, भाई हम तो कर्मातीत बन रहे, नहीं। अच्छे से अपनी फर्जदाइयां निभाते, बंधन में नहीं बंधते। फरिश्ता क्या करता है? धरती पे पांव भी नहीं होते उसके, किसी से रिश्ता नहीं, और वैसे सबसे रिश्ता है। कभी कभी कहते हो ना, बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया।
हमारे मुख से हम बोलना नहीं चाहते थे, पता नहीं कैसे निकल गया मुख से। करना तो नहीं चाहते थे लेकिन कर दिया। बड़ी कॉमन भाषा ये बच्चों की है, तो उसको कहेंगे कर्म बंधन। देखना नहीं चाहते थे, देख लिया। सुनना नहीं चाहते थे, सुन लिया। इसको कहा जाता कर्म के बंधन में वशीभूत होना। ऐसी कर्मातीत, ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? बाबा कहते खुद ही देखो। तो कर्मातीत स्टेज के हम नजदीक हैं, दूर हैं? कितने दूर हैं, कितने समीप है? अच्छी तरह बाबा ने हमारी ये तीसरी आंख खोलकर हमारे आगे आईना रख दिया, हमें समझा दिया कर्मातीत स्थिति माना क्या और कैसे पाए, उसका पुरुषार्थ क्या। कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक या अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारा। कहाँ से न्यारा रहना है? देह, देह के संबंध, पदार्थ और लौकिक अलौकिक दोनों संबंध। चलो लौकिक छोड़ दिया, अलौकिक में फंस गए। नहीं, अलौकिक में भी न्यारे और प्यारे, ये स्थिति आज चाहिए। बल संबंध शब्द कहने में आता है, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध कहने में तो आता है ना, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है। लेकिन देह में व संबंध में अगर हम अधीन हो गए तो वो संबंध हमारा बंधन में बदल जाता है। माता माता है, पिता पिता है, पति पति है, पत्नी पत्नी है। संबंध निभाओ न्यारे होकर, कर्म करते कर्म से अतीत अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, अधीन बन गए तो बंधन हो जाता। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्वात्माओं का संबंध जो है ना, बंधन के रूप में बदल गया। दुनिया में तो यही है सबका, जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता है। संबंध अगर बंधन में बदल गया, प्राप्ति क्या है? बाबा कहते हैं किसी न किसी प्रकार की परेशानी आत्मा को होती रहेगी। फिर क्या होगा? दुख की लहर अनुभव कराएगा। वो बंधन क्या करेगा? बंधन माना दुख। किसको जेल में डाल दो, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? बंधन माना दुख। फिर उदासी का भी अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव और अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का वो अनुभव करेगा। कैसा वंडरफुल अनुभव है! प्राप्ति होते भी अप्राप्ति माना क्या? भरपूर है। बाबा ने तो भरपूर कर दिया, लेकिन भरपूर होते भी अपने को न खाली खाली अनुभव करेगा। भगवान मिला, ज्ञान के सागर ने पूरा ज्ञान दिया, खजाने दिए, हम खाली, ऐसे उसको फील होगा, अनुभव होगा। सब कुछ होते हुए बाबा ने सब कुछ दिया है,
सब कुछ होते हुए कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, ऐसा अनुभव करता रहेगा। अभी ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाबा ने मुझे नहीं दिया, मेरे पास ये प्राप्ति नहीं है, कुछ तो चाहिए, ये अनुभव कराएगा। और जहां चाहिए 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 है वहां कभी संतुष्टता नहीं, क्योंकि चाहिए। संतुष्टता कहाँ रहेगी? जहां सर्व प्राप्तियां हैं। थोड़ी भी अप्राप्ति असंतुष्टता अनुभव कराती है। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, हमारा मन राजी रहे, हमारा तन राजी रहे, दूसरे भी हमारे से राजी रहे, ये सदा नहीं हो सकता अगर हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। कोई न कोई बात पर, उसके लक्षण बाबा बता रहे हैं, कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज, क्योंकि असंतुष्ट है, अप्राप्ति का अनुभव, तो स्वयं से नाराज, दूसरों से नाराज, न चाहते भी होता रहेगा। न चाहते भी कोई ना कोई ऐसी कमी दिखेगी, दूसरों से भी नाराज। क्यों नाराज माना? बाबा ने पहले भी बताया है, न राज अर्थात राज को न जानना। ड्रामा के राज को नहीं जानते ना, नाराज हो जाते। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं जानते। कौन सा राज नहीं जाना? कि हम कर्म भी करें पर संबंध में रहे, बंधन में नहीं, ये राज नहीं जाना तो नाराज हो गए। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है, समझदार है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक बन करके करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के भी बंधन से मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग है, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हैं, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर के मालिक बन करके चुकतू कराएंगे। बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बता दी। बाबा कहते हैं कैसे वो, मान लो कि हमारे हिसाब किताब तो 63 जन्मों के हैं, तो हिसाब किताब तो आती, बीमारियां आती है, लेकिन जो कर्म संबंध में रहने वाला है ना, तो बाबा कहते वो क्या करेगा? तन के रोग के बंधन में नहीं बंधा हुआ रहेगा, न्यारा होके उसको चुकतू करेगा। अच्छा, किसी के साथ संस्कारों का टक्कर होता है, नहीं बनता है, तो उसमें भी वो राजों को समझ करके वैसे उनके साथ व्यवहार में चलेगा। अभी बाबा देखो स्पष्ट भी कर रहे हैं कि मन के संस्कार टकराते हैं, तो कर्म भोग के वश न होकर के न मालिक बन करके वो कर्म भोग को चुकतू करेगा। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये कर्मातीत बनने की निशानी। अभी अभी हमने दादियों के अनुभव किए, हिसाब किताब शरीर अपना काम कर रहा है, लेकिन दादी अपनी कर्मातीत स्थिति में स्थित थे। बहुत अच्छे अनुभव बाबा ने कराए, देखे भी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए, बीमारी आ रही है, लेकिन योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा का भस्म, सूली से कांटा करके भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को भी समाप्त करना। व्याधि का रूप न बने। कोई देख के ये भी न बोले बहुत बीमार है, बहुत उसको तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, उसको तकलीफ फील ही नहीं हो रही है। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करेगा। जिसको फीलिंग होती है ना, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उसके आगे कोई भी आएगा, अंडरस्टूड है, उसके मुख से वही वर्णन होगा। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, बहुत वो हो रहा है, ऑटोमेटिकली मुख से निकलेगा। मन में भी वर्णन करेगा, अंदर मन में भी वर्णन करेगा और इस मुख से भी वर्णन करेगा।
तो ये भी चेक करो, ऐसा मेरा संस्कार नहीं ना, इस बंधन से भी हमको मुक्त होना है। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण वो स्वयं तो परेशान होगा ही, स्वयं भी परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करेगा। बीमारी में घर ही ऊंचा कर देते, ऊपर कर देते, दूसरे भी बेचारे परेशान। कई तो ऐसे परेशान करते हैं कि बड़ों को बोलना पड़ता है कि ये भगवान इसकी बीमारी हमको दे दे, हम शांति से भोगेंगे। तो दूसरों को भी परेशान करते हैं। वह चिल्लाएगा, चिल्लाता रहेगा, और जो कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करता है उसको चलाएगा। समझे, शांति से चुप करना है बाबा की याद में तो वो चला लेगा। फर्क देखो बाबा कितना बता रहे हैं। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है ना, चिल्लाते, बहुतों की आदत हमने देखी। थोड़ा सा भी किधर शरीर में दर्द हुआ, एक कॉमन सिर दर्द हुआ ना, तो भी चिल्लाते रहेंगे और शक्ल ऐसी बना देंगे, घर का सेंटर का वातावरण ऐसा बना देंगे कि दूसरे भी परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़ा सा दर्द होगा, चिल्लाते बहुत है, और कोई दर्द ज्यादा है, शांत रहते, चलाते, अंदर ही अंदर सहन करते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह का मालिक होने के कारण कर्म भोग होते भी ना न्यारा बनने का अभ्यासी होगा। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर ही देता है। अगर हम ये अशरीरीपन का अभ्यास करते रहे ना, तो क्या होगा, बीमारियां जो हमारे पास आएगी ना, उस बीमारियों के होते हिसाब किताब चुकतू करते हुए भी हम बीमारी से परे का अनुभव करेंगे। तो ये कैसी अच्छी स्थिति है और बहुत जरूरी है। जैसे साइंस के साधनों के द्वारा बेहोश कर देते, भाई ऑपरेशन वगैरह करना है, क्या करेंगे, पेशेंट को बेहोश कर देते, तो दर्द होते भी होता है क्या, उनको पता ही नहीं चलता है, जड़ हो गया, वो अंग जड़ कर देते, तो दर्द होता ही नहीं है, दर्द फील नहीं होता। क्यों? दवाई का नशा, वो इंजेक्शन का दवाई का नशा रहता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ना ये रूहानी इंजेक्शन लगाते खुद को, उसका नशा चढ़ जाता है, बेहोशी का, यानी पता ही नहीं चलता। इस कारण सूली से कांटा छोटा रूप बन जाता। और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का न प्रत्यक्ष फल, बाबा से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती, ये बहुत बड़ा प्राप्ति है। बाबा कहते बाबा के आज्ञाकारी बने, चिल्लाते नहीं, शांति से सहन करते, बाबा की दुआ मिलती, तो कितनी मदद करेगी। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाबा की दुआएं, तो वो बीमारी अर्थात कर्म भोग क्या हो जाता है, सूली से कांटा बन जाता है। पक्का याद रखो, अशरीरीपन का अभ्यास और बाबा की दुआएं जरूरी है, बीमारी सूली से कांटा हो जाती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देती। तो ऐसा अनुभव है या बहुत बड़ी बात इसको समझते हो? बाबा ने स्पष्ट कर दिया, आप देखो, सहज है या मुश्किल? बोलो बाबा को। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, अरे ये तो अपनी स्थिति के ऊपर, हमारे स्वभाव भी होते, कईयों की स्वभाव होते, कई तो बहुत पहले से अज्ञान काल में अच्छे होते, बड़े को छोटी बात कर देते, लेकिन कई छोटे को बड़ा कर देते हैं। परेशान होना, अपने अधिकारपन की शान में रहना अपने ऊपर है, हम क्या करते हैं, क्या हो गया
वह जो हुआ वो अच्छा हो गया। दोनों भी हमारे पर डिपेंड है। कुछ हुआ, क्या हो गया, दूसरी बात जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब हमारे ऊपर है, हम क्या सोचते हैं, कैसी स्थिति बनाते हैं। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप अगर नुकसान वाला होगा, वह जिसको आप कहते हो ना कि ये रूप यह जो इस रूप से हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसे बोलने में आता है। बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही है और आगे भी आती रहेगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ, वो धीरज नहीं रहता। बाहर का पर्दा क्या दिखता है, नुकसान का। अगर थोड़ा सा धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति के अंतर्मुखी बनकर के देखो ना, बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वो दिखेगा और ऊपर का देखते हुए भी नहीं देखेगा। पीछे तो कल्याण छिपा हुआ है। होली हंस हो ना, जब हंस कंकड़ और रत्न को अलग करता है, पंछी जो होता है हंस रत्न और कंकड़ अलग करता है, तो होली हंस है हम, अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा और नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हो तो क्या होता है, जो अच्छा सोचा हो जाता है ना वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, मेरे से क्यों होता है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, ये रस्सियां बांध देती है। ये संकल्प की रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते। अब ये संकल्प नहीं करना, व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां, व्यर्थ संकल्प। कर्मातीत आत्मा क्या कहेगी, देखो मुख से क्या निकलेगा, अरे जो होता है वो अच्छा होता है, मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को ना काटने की कैंची का काम करता है। क्या करना है, अभी कैंची लगानी है। बंधन कट गए, कर्मातीत बन गए। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड क्या है, कल्याणकारी। कोई सेकंड कल्याणकारी नहीं है, पर्दे के पीछे जाके देखो, हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण का है, सेवा कल्याणकारी है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन क्या है, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणी है हम। तो ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चिंत क्या हो गई, निश्चित ही कल्याणकारी, कोई अकल्याणकारी घड़ी नहीं है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, आज जो बाबा ने बताई उसको पहले मनन करो, चिंतन करो। जैसे कर्मों की गति गहन है ना, ऐसे कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी गहन है। और कर्मातीत बनना भी तो जरूरी है, बिना कर्मातीत बनने के तो बाबा के साथ भी नहीं चलेंगे ना। साथ कौन जाएगा, जो उनके समान बनेगा। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया, कर्मातीत बनने का फॉलो करना मना साथ चलने के योग्य बनना। आज बस इतना ही सुनाते, ये भी कितना सब बाबा ने बता दिया, आज इतना ही सुनाते, इतनी चेकिंग करो फिर और सुनाएंगे। तो आज चेकिंग करेंगे ना सभी, अच्छी तरह करो। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप
अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मुरली का, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की न सावधानी दे रहे, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करो, पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा, पद्म भाग्यशाली, कर्म भी ऐसे। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिना न जाए। तो बहुत सोच समझकर श्रीमत के प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में फिर मनमत मिक्स नहीं करना है, ठीक है। स्लोगन है, मन को ऑर्डर के प्रमाण चलाओ तो क्या होगा, मन मना भव की स्थिति बन जाएगी। मन हमारे ऑर्डर में हो, हम उसके अधीन नहीं। अच्छा, ओम शांति।